सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। एचटेट कैसे पास हो, किस तरीके से हम इन 5 दिनों के अंदर कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कैसे हम प्रश्नों के उत्तर गलत होने से बचें। बिल्कुल रामबाण औषधि है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कम से कम 5 मिनट पढ़ने से पहले प्रतिदिन ध्यान लगाएं। बिल्कुल आप आंखें बंद करके पूरे माइंड को खाली कर ले। आपको ध्यान भृकुटियों के बीच में नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां लगाने से आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है कि हमें यहां लगाना है। जैसे किसी इंसान ने कहा था, साधु से पूछा था कि मैं तपस्या करना चाहता हूं। कहता भाई तपस्या कर लेना, पर आपके ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए। आप तपस्या कर लो, सफल हो जाओगे। तो जैसे ही ध्यान लगाए और तुरंत बंदर ही आए। जितनी बार ध्यान लगाए वो बंदर ही है, क्योंकि उस पर उसका स्ट्रेस चलाएगा, उस पर ध्यान चलाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भृकुटियों के बीच में आप ध्यान न लगाएं। आप क्या करें, अपने आसपास की आवाजें सुने। आपके आसपास के वातावरण में क्या घटित हो रहा है, कौन कौन सी आवाजें हैं, केवल आपको उनको सिंपल सुनना है। और इस तरीके से आपने 5 मिनट ध्यान लगाना है। ये बात जब मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी थी, मुझे भी अटपटा लगा था। अरे ध्यान क्या ध्यान, अरे हम संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, योग शास्त्र पढ़ के आए हम, और हम इसके बारे में विश्वास नहीं करते। आप करके देखिए, जब आप 5 मिनट ध्यान लगाएंगे तो पूरा माइंड एक प्रकार से आपका बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। आप अपने फोन को रिफ्रेश करना जानते हो, उसको रीसेट करना जानते हो, फैक्ट्री रीसेट भी कर लेते हो, टोटल डाटा उड़ा देते हो उसका, पर इस फोन का आप डाटा डिलीट करना भूल जाते हो। तो कितने तरह की बातें पड़ी है। अब केवल और केवल एचटेट तक सीमित रहो, बाकी कुछ सोचो ही मत। तो सबसे पहले तो 5 मिनट का ध्यान नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 2, आप प्रतिदिन प्रातः काल, जब तक आपका एचटेट नहीं हो जाता, कम से कम इन 5 से 6-7 दिनों में तो कीजिए, पुरुष सूक्त का जाप कीजिए। पुरुष सूक्त का जाप कीजिए। और यदि आप 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं तो ओम घृणी देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और आराम से पढ़ने बैठ जाइए। 2 बातें बता दी मैंने, ध्यान, मंत्र जाप। तीसरी बात, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वर्किंग है, इन जॉब है, तो आप कोशिश कीजिए 1, 2, 3 जितना संभव हो और दूसरे का उसमें अहित ना हो, उतनी छुट्टियां ले लीजिए। आप छुट्टी ले लीजिए। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने खुद अपने जीवन में ये अनुभूत की है। आप छुट्टियां ले लीजिए और छुट्टी लेकर के आराम से बैठ जाइए। टाइम मैनेजमेंट आपका गजब का होना चाहिए। सुबह कोशिश कीजिए 7, 7:30, मैक्सिमम 8 बजे तक सारे काम निपटा दो और 8 बजे बैठ जाओ। और फिर कब तक पढ़ रहे हो ये बिल्कुल भूल जाओ। 15-20 मिनट जो मैंने आपको ये प्रक्रियाएं बताई, इनमें बिताइए और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए और इतना मग्न होके बिल्कुल पढ़िए कि हर एक चीज आपके माइंड में आएगी। अगली बात, जब परीक्षा पास होती है तो ये अनुभूत होना स्वाभाविक आपको अनुभव होगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मेरे सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं। ये स्वाभाविक है, सब कुछ कंप्लीट होता पर लगता है मैं जितना मुझे 2 घंटे में पढ़ना चाहिए था उतना मेरा टॉपिक निकला नहीं है। ये सब स्वाभाविक है, नेचुरल है, सब चीजें होती है, बस लगता है वो ऐसा कि ऐसा नहीं हो रहा, होता ऐसा। इस दौरान आप जो जो पढ़ोगे वो सारा डाटा माइंड में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, माइंड में आना शुरू हो जाएगा। और जब आप पेपर में बैठोगे तो बहुत सारी चीजें तो आप ऐसे देखो, अरे ये तो अभी देखा था मैंने कल परसों, उसमें ये तो
यद्यपि आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, मान लिया कोई प्रश्न उदाहरण के तौर पे लेता हूं, आपको एग्जैक्ट याद है, पर ये जरूर पता कि मैंने ये चीजें पढ़ी थी, उसमें ये जिक्र तो कहीं नहीं आया था, तो बिल्कुल आप करोगे। और मैं कहता हूं सैकड़ों चीजें तो आपको ऐसे पता चल, अरे ये तो मुझे याद नहीं था, ये तो अभी पता चले। परीक्षा के पास में आके बड़े ध्यान के साथ, उनको इत्मीनान के साथ पढ़ना, ये सबसे जरूरी होता है। इस तरीके से आप 4-5 दिन कीजिए। फिर पढ़ाई कहां से करें? आप कहोगे जी हमारे पास तो नोट्स नहीं है और इतनी बुक्स है। बिल्कुल रामबाण दे रहा हूं विद्यार्थियों, आपके हित के लिए ही जीता हूं, और बिल्कुल निशुल्क आप तक ये सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, पठन पाठन पाठ्य जो सामग्री है वो आप तक पहुंचाता हूं, आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं। तो देखिए कहां कहां से क्या क्या चीजें आप तैयार करेंगे। 1 मिनट का समय दो और आपको अभी सारी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें आपने तैयार करनी है। आप यदि कुछ कर सकते हैं तो मात्र इतना कर दीजिए विद्यार्थियों कि आप 1 मिनट, ये मैं इसमें से एक लिंक ले लूं और वो लिंक आपके लिए रामबाण औषधि होगा। लीजिए। सभी को नमस्कार, खुशी की बात है कि आप हमारे एक पुराने स्टूडेंट, ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स की एक वीडियो चली हुई है, मैं ऑफ कर देता हूं। अब देखो आपने करना क्या है, मैं जो जो वीडियोस आपको बता रहा हूं आपने सिंपल सुननी है, उनको तैयार करना है, और वो आपको कहीं ना कहीं आपको इशारा करेंगी कि आपको इस तरह की चीजें पढ़नी चाहिए। उसके बाद वीडियो को रोको और वो सारी की सारी चीजें पढ़ो, फिर अगला वीडियो खोलो, या ऐसा कर सकते हैं आप पूरे वीडियो एक बार चेक कर लो, सुन लो, लगभग उसमें से 70-80% सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। एक दिन में ही सुनी जा सकती है ये वीडियो, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, और क्योंकि लंबी मैंने बनाई भी नहीं, हमें कुछ लालसा से नहीं बनाता हूं मैं, आपका हित हो उसके लिए तैयार करता हूं। तो आप देखोगे कि फिर एक डायरी पास में रखो, किस वीडियो ने आपको क्या सिखाया और क्या और सीखना आपको क्या रह गया वो नोट कर लो। बस ऐसे नोट करते चलिए, एक दिन में ये सारा काम कर दीजिए, अगले दिन सारे के सारे वो चीजें तैयार कर दीजिए। एस्टेट पास, बिल्कुल पास। आपको कोई चीज लिखनी थोड़ी है, 4 में से 1 छांटनी है। जब वो सारी चीज सुना लोगे आप, उनके अंदर से निकल जाओगे, 4 में से बड़े आराम से छांटोगे। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा ये नंबर दिया हुआ है, नंबर यहाँ पर हर वीडियोज में मिल जाएगा आपको, जैसे ये दिया 830 70 70 196, नहीं तो आप नोट भी कर लीजिए 8307070196, ये सभी उस पर दिया हुआ है। इस पे आप वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसके ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको जब भी कोई चीज अटकती है तुरंत उस ग्रुप में छोड़ो, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा आपको, तुरंत आपको बताऊंगा। तो आपको एक प्रकार से टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बार बार फोन मिलाया, बार बार पूछो ये वो। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। फिर आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, आपको सोच रहे कि सर्च करेंगे टाइम लगेगा, आप मुझे बताइए, मैं सर्च करके आपको तुरंत उसका लिंक भेजूंगा। फिर उसमें हमारे बहुत सारे बैच के स्टूडेंट्स हैं जो बड़े होनहार और प्रतिभावान हैं, वो आपकी मदद करेंगे वहां पर। मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोल रखा अपने को, संस्कृत का कोई विद्यार्थी हमारे लिए किसी माणिक के रत्न से कम नहीं है, ठीक है ना। वो कहीं भी है, किसी भी अवस्था में, हमें हर हाल में उसको आगे ले जाना। वो आगे जाएगा तो समझो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होगा, वो पीछे रहेगा उसको देख के 20 लोग और संस्कृत पढ़ना छोड़ेंगे कि इसने क्या कर लिया। तो हमारी ये सोच है, संस्कृत भाषा को जन जन तक ले जाना है, इसलिए सबको संस्कृत पढ़ाना है। चलिए, तो आप क्या करो, चैनल पे जाइए और ये देखिए, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। ये हमने 7 सेट क्वेश्चन आंसर के डाले हैं, 7 वीडियो। उसमें आपको देखे, ये 7वां है, ये पहला है, ठीक है ना, ये छठा है, ऐसे करके 1 से लेकर 7। फिर मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 या 4 डाले हैं,
ज्यादा मैंने इस सारे के सारे इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन देनी थी मैंने काफी उनके अंदर दे दी है। एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसमें से 10 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई है, तो वो लगभग लगभग मैंने वहां कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता, आप लिखिए मीमांसा संस्कृत क्लासेस ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो आपको सामने वो सारे के सारे आने शुरू हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे ये मिलेंगे आपको। फिर मैं बता देता हूं कौन कौन से वीडियो आपने पढ़ने हैं। जो वीडियो मेरा 1 घंटे से ऊपर का है वो गजब का नॉलेज आपको देता है, वो बिल्कुल आपने पढ़ना है। एस्टेट 2023 अलंकार, जो अलंकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं चुपचाप उन पे जाइए और अच्छी तरीके से पढ़िए। बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये कर रखी है। पहले हम गुरुकुलीय प्रणाली से पढ़ाते थे, 8 9 10 साल मैंने उसी से पढ़ाया, तो बोर्ड हमारे पास सिंपल था। अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक, ये रहे एस्टेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और ये एक लिंक है। आप जैसे ही वो ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें मैं वो लिंक छोड़ दूँ, पूरे वीडियोज एक ही लिंक से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सिलेबस भी है इसमें, ये अलंकार हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, ये 3 भाग है, इसके 1 भाग है 2 करके, ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी आप बहुत अच्छे से यहां से सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आपको कई बार वो सर्चिंग में नहीं आते और आप सोचते हो कि कहां से पढ़े, कौन कौन सी चीजें आप पढ़े। अष्टाध्यायी पुनरावृत्ति केवल आधे घंटे का वीडियो है, बहुत कुछ आपको सिखा देगा। ये अलंकार हैं। आगे बढ़ते हैं। चीजें छोटी छोटी है पर बहुत गजब की है। और ये सारा मेघदूत मेरा यहां से पढ़िए, केवल 27 मिनट में है। मेघदूत का आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैंने कादम्बरी का भी डाला हुआ है, कादम्बरी भी आप यहां से करेंगे। अष्टाध्यायी पुनरावृत्ति ये छोटा वीडियो है, इसका दाएं बाएं आपको आगे पीछे करके वो वीडियो मिल जाएगा बड़ा। देखो ये सारे के सारे वीडियो हमने हिंदी पेडागोजी, एक वीडियो ये है, एक और है, 2 डाल रखे। हिंदी पेडागोजी जरूर सुन के जाइए, एक वीडियो में ही मैंने पूरी पेडागोजी का सार लिखने की कोशिश की है। और जहां तक मेरा आइडिया आपको दिखाऊंगा पेपर होने के बाद, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सारा पेडागोजी नहीं आएगा पर जितना आएगा वो इनमें से अच्छी तरीके से आ जाएगा। शुद्ध वर्त, ये मेरे 2 वीडियो में बिल्कुल रामबाण होंगे आपके लिए, क्योंकि जो सामान्य संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे तो वो इनमें से वो उठाता है। ये 2 वीडियो जो बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हिंदी पूरी वीडियो में ये सब मैंने अनलिस्टेड पब्लिक कर रखा है। एस्टेट होते ही ये बहुत सारे वीडियो अनलिस्टेड हमें करने पड़ेंगे, तो ये आप लोगों के लिए ओपन कर रखे हैं, आप देख सकते हो। मीमांसा दर्शन अभी आपके काम का नहीं है, तो इसमें सारे के सारे वीडियोज है और ये कितने वीडियोज बनते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। चलिए इस तरीके से ये सारी चीजें आप करते हुए आगे बढ़ोगे, और मैं पूर्ण विश्वास मुझे है और आपको दिलाता हूं, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया और आप यदि कोई कहीं पर कठिनाई आती है तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट लिंक उसी वीडियो का भेजूंगा। तो इस तरीके से करके विद्यार्थियों आप 2 3 4 5 दिन में सारे का सारा सिलेबस तैयार कर सकते हो। अलंकार की वीडियो और 5 वीडियो मैं आज ही और लेके आ रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हुए तुरंत आपको मैसेज मिल जाए। तो कम से कम 5 वीडियोस मैं आज ही तैयार कर दूंगा, और हमारी मैराथन क्लास चलेगी लास्ट के 2 दिन में। लास्ट के 2 दिन में सारा तैयार कर लीजिए, ताकि आपको मैराथन क्लास लेने में मजा भी आए, उसका मैसेज भी आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से करते हुए विद्यार्थियों, एक बच्चा भी यदि संस्कृत का रहता है
तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। संस्कृत का अब की बार हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, बहुत अच्छा। तो आप सबके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आप कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को और इस सेंटर के बारे में बताएं, वीडियोज के बारे में बताएं। सेंटर के बारे में नहीं बताना, मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए, पर ये वीडियोज उन तक जरूर पहुंचा दें जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें सारा सिलेबस है। इसमें एक 1.5 घंटे की भी वीडियो है, और एक पिछले साल की 2021 की मैराथन क्लास भी है, वो मिल जाएगी आपको सारी के सारी। तो इस तरीके से करते हुए विद्यार्थियों, आप बिल्कुल पढ़िए, सबको पढ़ाइए और जीवन में आगे बढ़िए, कामयाब होइए। आपको देख के और विद्यार्थी आगे संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होगा। नहीं तो देववाणी संस्कृत, यदि आप भी इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो और कोई भगीरथ पैदा होने वाला नहीं है, हमें ही भगीरथ बनना पड़ेगा। नमस्कार।